गाइस सपोज कीजिए कि आपको बायर ने एक डिज़ाइन भेज दिया है। अब उस डिज़ाइन को देखते हुए आपको एक गारमेंट को प्रेजेंट करना है। ट्रिम्स कैसा होगा, फैब्रिक क्या होगा, कलर्स क्या होगा, इसका पैटर्न्स कैसे बनेगा, फिट आप कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, बायर इस सैंपल को अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इन सभी डिपार्टमेंट का हल कहाँ पे है? सिर्फ एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर इन सभी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। फ्रॉम द टेक्निकल स्केच टू फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ गारमेंट, मतलब एक इनिशियल सैंपल को बनाने में कौन मदद करता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वेलकम अगेन टू द फैशन गुरुकुल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के बारे में, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों ने समझा। अब मैंने बताया था कि आगे के बारे में, अगले किसी डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट सैम्पलिंग करने के लिए। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? पहले हम लोगों ने क्या किया था? मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट के बारे में, एक मर्चेंडाइजर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कौन होता है? एक प्रोडक्ट डेवलपर। तो सैंपल कैसे बनेगा वो एक प्रोडक्ट डेवलपर डिसाइड करता है। ठीक है, वो सारी कोऑर्डिनेशन करता है बायर के साथ या मर्चेंडाइजर के साथ कोऑर्डिनेट करता हुआ सैंपल को प्रोसेस करता है और एक इनिशियल सैंपल को बनाता है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट डेवलपर की क्या ड्यूटी होती है। एक प्रोडक्ट डेवलपर ये डिसाइड करता है, जैसे बायर ने आपको एक डिज़ाइन भेज दिया किसी भी गारमेंट का, ABCD कुछ भी हो सकती है, शर्ट होता है, शर्ट हो सकती है या टी शर्ट या कोई भी चीज़, गारमेंट आपको एक डिज़ाइन भेज दिया गया है। डिज़ाइन को टेक पैक बोलते हैं। टेक पैक वो टेक्निकल स्केच होती है। ठीक है, अब उससे आपको देखना है कि फैब्रिक क्या है, उसमें ट्रिम्स क्या लग रहे हैं, कलर्स क्या है, ठीक है, फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, इसका पैटर्न कैसे रेडी होगा, ठीक है, और फिट सैंपल कैसे तैयार करना है। तो प्रोडक्ट डेवलपर क्या डिसाइड करता है? एक आइडिया। आइडिया क्या है? गारमेंट का आइडिया दे दिया गया है बायर की तरफ से, एक फ़ोटो भेज दिया गया आपको, उससे लेकर एक इनिशियल सैंपल, एक फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ गारमेंट, वो बायर तक आपको पहुंचाना है ऑन टाइम। जैसे आपको 1 वीक का टाइम मिला है तो ऑन टाइम आपको सारी चीज़ों को अरेंज करना है, मास्टर से पैटर्न कटवाना है, फैब्रिक अरेंज करना है, उसकी कटिंग करानी है, उसकी स्टिचिंग करानी है। स्टिचिंग कैसी होगी? एवरीथिंग इज़ देयर इन द टेक्निकल स्केच। ठीक है, कैसे कैसे क्या होगा, हर स्टेप को फॉलो करते हुए एक फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ गारमेंट को। फिर उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के जो QC होते हैं, आपको तो चेक करना ही करना है। जो एक प्रोडक्ट डेवलपर है उसको, जैसे एक शर्ट बनकर आ गई है आपके पास, अब आपने उसको देखा अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन है या नहीं है, वो आपने एक एक चीज़ देख लिया, उसमें ट्रिम्स प्रॉपर है या नहीं है, सारी चीज़ें कहीं एग्जैक्ट प्लेसमेंट है ना, स्टिचिंग कैसी हुई है, सारी चीज़ें देखने के बाद आप QC से उसकी बॉडी फिट को चेक करवाएंगे कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जब बिल्कुल ओके हो जाएगा तब उस फीस को बायर के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, बायर उसको पसंद करने के बाद ही आगे का प्रोसेस चालू करता है। ठीक है, हो सकता है इस चीज़ें से आपको स्टेप वाइज समझ में आ गई है। बायर अपने टेक पैक से जो भी डिटेल्स थी उसकी, फैब्रिक, ट्रिम्स, स्टिचिंग कैसी होगी, एवरीथिंग, तो उसको वो उस तरीके से चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर कोई भी करेक्शन है, उसको कोई भी चीज़ चेंजेस करने हैं, या फैब्रिक की क्वालिटी में या कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आपको भेजेगा कमेंट्स। कमेंट्स को आपने पढ़ करके फिर से अगला सैंपल तैयार करना है, जब तक कि वो अप्रूव ना हो जाए। ठीक है,
तो वो करेक्शन के बाद आपने फिर उसको टेक पैक को अच्छे से पढ़ना। जैसे सबसे पहले आपके पास बायर ने सैंपल टेक पैक भेजा था या डिज़ाइन भेजा था, उसको आपने अच्छे से पढ़ा था, वैसे ही अब सेकंड कमेंट आपके पास आ गया है। अब आपको उसको भी ढंग से पढ़ते जाना है, पढ़ करके उसके बाद ही मास्टर के साथ डिस्कस करके पैटर्न में अगर कोई अमेंडमेंट या चेंजेस हैं तो उसको ठीक कराना है। जहाँ पे भी गारमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं उसको आपने टिक कर लेना है और अपने को नोट कर लेना है। उसके बाद फिर आगे के लिए आप प्रोसेस करेंगे, आगे के लिए स्टेप लेंगे आप, ठीक है? उसके बाद ही आप एक गारमेंट को तैयार करके अप्रूवल के लिए फिर भेजेंगे। बायर को वो पसंद आ जाएगा, पसंद आने के बाद आपने उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सैंपल ओके है, उसके ऊपर फिर वो आगे के लिए फॉलो अप करता है और उस पे ऑर्डर्स देता है। ऑर्डर्स का उसके बाद की जो प्रोसेस होती हैं वो मर्चेंडाइज़र अपने आप ही डिसाइड करता है कि उसकी कॉस्टिंग वगैरह जो भी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक सैंपल को तैयार करते हो, कभी आप फैब्रिक को चूज़ करते हो, तो चूज़ करने में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। स्टिचिंग के टाइम पे कोई चीज़ें स्टेप भूल जाते हो, जो मैंने मैं इनिशियली जब जॉइन करा था एक्सपोर्ट हाउस को, तो स्टार्टिंग में जब सैंपल्स तैयार करवाता था तो कभी-कभी कोई चीज़ें मिस्टेक मतलब पढ़ नहीं पाया या कुछ चीज़ें समझ नहीं पाया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। डिस्कशन करने के बावजूद भी कभी मान लो बटन्स नहीं है तो बटन्स आपने कुछ और बटन लगा दिए। बायर के पास मान लो बायर ने बोला था 16 लाइन के बटन लगाने के लिए, आपने 18 लाइन के बटन लगा दिए, या फैब्रिक की क्वालिटी चेंज कर दी आपने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंड फील क्या है, उसकी वॉशिंग क्या है, हर चीज़ को देखते हुए ही करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिस्टेक्स मुझे करने के बाद ही सारी चीज़ें पता चली, फिर धीरे-धीरे आप परफेक्ट हो जाते हो। तो परफेक्ट होने के लिए सबसे पहला क्या काम है, आपको क्या डिसाइड करना है, जैसे ही टेक पैक आता है, एक प्रोडक्ट डेवलपर के पास, आपको उसको एक-एक स्टेप को ढंग से पढ़ना है। जब आप ढंग से पढ़ लोगे, एक-एक चीज़ को आप नोट कर लोगे, तब उसको मास्टर्स के साथ डिस्कस करोगे, फैब्रिक वाले के साथ डिस्कस करोगे, ट्रिम्स जिससे मंगवाना है उसके साथ डिस्कस करोगे, तो एक-एक चीज़ परफेक्ट होती चली जाएगी और आपका सैंपल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? होप यू हैव गॉट माय ऑल द पॉइंट्स। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखने के लिए आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। तो फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए डिपार्टमेंट को डिस्कस करते हुए, नए जॉब को डिस्कस करते हुए, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।